Welcome to all in Pharma E-class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about a new topic of pharmaceutical inorganic chemistry, that is limit test. तो आज हम बात करने वाले लिमिट टेस्ट की। आज के ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके इम्पोर्टेंस और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट लिमिट टेस्ट। यहाँ पर लिमिट का मीनिंग होता है बिलो सर्टन अमाउंट या अंडर सर्टन अमाउंट, किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट के या तो कम होना या उसके इक्वल होना, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट। टेस्ट का मीनिंग होता है एग्जामिन समथिंग, किसी का भी एग्जामिन करना, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट। तो यहाँ पर हम जो टेस्ट लगाने वाले हैं या जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले विथ रेफरेंस टू द इम्प्योरिटीज। तो लिमिट टेस्ट मतलब इम्प्योरिटीज का टेस्ट लगाना कि किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सैंपल में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटीज लिमिट के अंदर है या लिमिट के बराबर है या लिमिट से ज़्यादा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लिमिट टेस्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विथ रेफरेंस टू द इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट। तो किसी भी कंपाउंड में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटीज लिमिट के अंदर है या उस लिमिट में है या उस लिमिट के ऊपर है। तो ये जो हम एग्जामिन करते हैं, ये जो हम टेस्ट लगाते हैं इम्प्योरिटीज का, ये देखने के लिए कि इम्प्योरिटीज लिमिट के अंदर है या लिमिट के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट टेस्ट। इम्प्योरिटीज जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इम्प्योरिटीज का मीनिंग होता है कि एनी फॉरेन सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट या विच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। तो इम्प्योर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्योर कंपाउंड। और ये जो फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस जो कि प्रोडक्ट में मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इम्प्योरिटीज के बारे में बहुत कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इसके प्रीवियस वाली वीडियो जो कि फार्मा ई क्लासेस में अपलोड है आप उसमें देख सकते हैं कि इम्प्योरिटीज क्या होती है, कितने टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इम्प्योरिटीज के, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। तो इम्प्योरिटीज जो है हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इम्प्योरिटीज का टेस्ट हम कैसे लगाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ जाती है तो प्रोडक्ट इम्प्योर हो जाता है। फिर अगर वही प्रोडक्ट अगर किसी पेशेंट को ले ले तो उसमें हार्मफुल इफेक्ट आ जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाते हैं, वो रिजेक्ट किए जाते हैं, वो मार्केट में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज आ जाती है। तो हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज हो, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं हो, इसमें इम्प्योरिटी पूरी तरह से एब्सेंट हो। पर प्रैक्टिकली अगर हम ऐसा सोचें या प्रैक्टिकली अगर हम ऐसा करने जाएं तो कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो कि प्रोडक्ट में कुछ अमाउंट में तो आ ही जाती है, उसको हम कितनी कोशिश कर ले प्रोडक्ट से हटा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि फार्माकोपिया ने एक लिमिट सेट करके रखी है हर अलग अलग इम्प्योरिटीज के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज की एक लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा वो प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस लिमिट से ज़्यादा वो इम्प्योरिटीज प्रोडक्ट में हो जाती है तो वो प्रोडक्ट या जो सैंपल है वो क्या रहता है, फेल हो जाता है, फिर उसको आगे मार्केट में वो नहीं आता है। तो यही पता लगाने के लिए कि इम्प्योरिटीज किसी प्रोडक्ट में लिमिट के अंदर है या लिमिट के ऊपर है, इसके लिए जो हम टेस्ट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट में हम इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी पता लगा लेते हैं कि वो क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, या हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्या हम ये लगा लेते हैं इसमें कि जो इम्प्योरिटीज है वो लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है। अब ये हम पता कैसे लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे रेफरेंस के हेल्प से। इसको हम एक सीधे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके कोई मोहल्ले में या आपके कोई कॉलोनी में कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है या कोई नया प्लेयर टीम इंडिया में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। अगर हमें ये देखना है कि ये बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है तो हम उसका कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे, विराट कोहली से। तो अगर वो प्लेयर विराट कोहली से अच्छा खेल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। अगर वो विराट कोहली से थोड़ा सा कम खेल रहा है या उसके बराबर नहीं खेल पा रहा है तो इसका कहने का मतलब है कि वो जो प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर विराट कोहली को हमने रखा है कैसा स्टैंडर्ड, वो जो प्लेयर है उसको हमने रखा टेस्ट।
तो सिमिलरली क्या होता है कि लिमिट टेस्ट में भी क्या होता है कि दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है टेस्ट और एक होता है रेफरेंस। रेफरेंस एक ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो इम्प्योरिटीज है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक रहती है, जो लिमिट फार्माकोपिया में दी हुई रहती है। और टेस्ट से हम करते हैं उसका कंपैरिजन। टेस्ट से हम कंपैरिजन करते हैं और टेस्ट सैंपल से हम कंपैरिजन करते हैं। अगर वो इम्प्योरिटी उस रेफरेंस के बराबर है तो कहने का मतलब है कि जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है टेस्ट सैंपल में वो लिमिट तक है। अगर इम्प्योरिटीज वो रेफरेंस से कम है तो इसका मतलब ये है कि जो इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट है टेस्ट सैंपल में वो रेफरेंस से कम है। अगर इम्प्योरिटीज रेफरेंस से ज़्यादा है, जो टेस्ट सैंपल में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इसका मीनिंग ये है कि जो इम्प्योरिटीज टेस्ट सैंपल में वो रेफरेंस से ज़्यादा है तो वो टेस्ट सैंपल फेल हो जाता है। तो अब इसमें हमने कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन इसकी मेथड क्या है? तो इसकी मेथड ये रहती है कि हम टेस्ट सैंपल में कुछ केमिकल डालते हैं, कुछ रिएजेंट ऐड करते हैं जिससे उसमें कलर प्रोड्यूस होते हैं। वो रिएजेंट ऐसे रहते हैं कि जो कि पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन देते हैं, वो कुछ कलर प्रोड्यूस देते हैं या कोई धुंधलापन देते हैं, और ये कलर और धुंधलापन आता है रेफरेंस में। फिर हम दोनों का कलर कंपैरिजन करते हैं और फिर इस कलर के बेसिस पे या इसके ऑपरेशंस के बेसिस पे या उसके धुंधलेपन के बेसिस पे हम इम्प्योरिटीज का पता लगाते हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या होता है? तो लिमिट टेस्ट की हम डेफिनेशन देखते हैं। लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है कि लिमिट टेस्ट क्वांटिटेटिव टेस्ट होती है। अब देखो टेस्ट दो तरह से होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि आपके जो सैंपल में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, सिर्फ इसका डिटरमाइन करना, इसको पता लगाना, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव का मीनिंग ये होता है कि इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करना कि आपके सैंपल में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट तो है लेकिन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसको फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव टेस्ट। मतलब वो 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, 10 ग्राम है, एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 ml पानी में NaCl घोल दिया 1 ग्राम। अब आपने ये पता लगा लिया कि पानी में नमक मिला हुआ है या NaCl मिला हुआ है, कितनी क्वांटिटी में मिला हुआ है ये आपको नहीं मालूम, लेकिन नमक प्रेजेंट है। तो ये आपने पता लगा लिया कि उस पानी में नमक मिला हुआ है या NaCl मिला हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव टेस्ट या क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन। अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उस पानी में या उस वाटर में 1 ग्राम NaCl एडेड है या 1 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, ये फाइंड आउट करना, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट में भी ये होता है कि हम उसकी क्वांटिटी लगभग पता लगा लेते हैं या हमें अंदाजा हो जाता है क्वांटिटी का, या हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें जो क्वांटिटी जो है इम्प्योरिटीज़ की वो रेफरेंस से ज़्यादा है या कम है। अब इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं निकाल रहे, लेकिन हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें क्वांटिटी रेफरेंस से ज़्यादा है या कम है, उसके बराबर है। सो इट इज कॉल्ड एज सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। सो लिमिट टेस्ट जो होता है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है या सेमी क्वांटिटेटिव होता है। ये डिज़ाइन किया जाता है, क्यों डिज़ाइन किया जाता है? आइडेंटिफाई करने में। क्या आइडेंटिफाई करने में? इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में या उसे कंट्रोल करने में, भले वो इम्प्योरिटीज़ कैसी हो, स्मॉल क्वांटिटी में हो, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहती है या जो सब्सटेंस में प्रेजेंट रहती है। सो लिमिट टेस्ट इज आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट designed to identify and control small quantity of impurities which are likely to be present in the substance। तो लिमिट टेस्ट क्वांटिटेटिव टेस्ट होती है या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होती है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं या कंट्रोल करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी को या स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को जो कि सब्सटेंस में या टेस्ट में प्रेजेंट रहती है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिट टेस्ट। और यही डेफिनेशन होती है लिमिट टेस्ट की। अगर इतना हम समझ चुके हैं तो हम अब चलते हैं आगे। लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व सिंपल कंपैरिजन ऑफ ऑपरेशंस, टर्बिडिटी और कलर प्रोडक्ट इन टेस्ट विद द फिक्स स्टैंडर्ड। कहने का मीनिंग ये है कि लिमिट टेस्ट में हम कंपैरिजन करते हैं टेस्ट को रेफरेंस के साथ। जैसा कि हमने प्लेयर का कंपैरिजन करा था विराट कोहली के साथ, वैसे ही हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे हमारे टेस्ट सैंपल का रेफरेंस के साथ या स्टैंडर्ड के साथ। तो रेफरेंस में वो वैल्यू होती है जिसमें कि कोई भी इम्प्योरिटीज एक फिक्स क्वांटिटी में, एक लिमिट क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। ये लिमिट हमें कहाँ से मिलती है? ये लिमिट मिलती है हमें फार्माकोपिया से। और अगर हमारे टेस्ट सैंपल में
जो इम्प्योरिटीज है इस रेफरेंस से ज़्यादा हो या इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो तो इसका मतलब हमारा टेस्ट सैंपल फेल है, वो टेस्ट सैंपल किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज रेफरेंस से ज़्यादा है। और हम चाहेंगे क्या कि जो इम्प्योरिटीज है वो रेफरेंस से ज़्यादा हो? नहीं, हम ये नहीं चाहते कि जो इम्प्योरिटीज है वो ज़्यादा हो। हम तो ये चाहेंगे कि इम्प्योरिटीज है वो जो रेफरेंस से या स्टैंडर्ड से हमेशा कैसी हो? कम ही हो। क्लियर है? अगर इम्प्योरिटीज रेफरेंस से कम होती है तो इसका मतलब हमारी जो इम्प्योरिटी प्रोडक्ट में प्रेजेंट है वो लिमिट के अंदर है या लिमिट के बिलो है। इसका मतलब टेस्ट सैंपल कैसा है? पास है। अगर लिमिट के बराबर भी रहती है तो भी टेस्ट सैंपल पास है, क्योंकि वो लिमिट में है, लिमिट से ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर टेस्ट सैंपल में इम्प्योरिटी से रेफरेंस से ज़्यादा हो जाती है इसका मतलब टेस्ट सैंपल फेल है। टेस्ट सैंपल क्यों फेल है? क्योंकि टेस्ट सैंपल में इम्प्योरिटीज रेफरेंस से ज़्यादा है। तो ये पता करने के लिए हम कंपेरिजन करते हैं टेस्ट सैंपल और रेफरेंस का। उसमें क्या कंपेरिजन करते हैं? हम कंपेरिजन करते हैं ऑपलेसेंस। ऑपलेसेंस का मतलब होता है कलर चेंज हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल पानी का ग्लास है, उसमें अगर अपन दूध डालेंगे, मिल्क डालेंगे तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। पानी का कलर चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ऑपलेसेंस। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। एंड थर्ड इज कलर प्रोडक्ट। तो हम रेफरेंस या स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करते हैं टेस्ट से। तो यहाँ पर बहुत दो वैल्यू होती है, एक होती है हमारी स्टैंडर्ड की, फिक्स स्टैंडर्ड, और सेकंड होती है टेस्ट की। तो हम स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करते हैं टेस्ट से। क्या कंपैरिजन करते हैं? दोनों का कंपैरिजन करेंगे कलर्स का, या दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम टर्बिडिटी का, धुंधलेपन का, या दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम ऑपलेसेंस का। तो यहाँ पर हम प्रोड्यूस करवाते हैं टर्बिडिटी, ऑपलेसेंस और कलर। ये कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं? ये हम प्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट या विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। तो ये ऐसे रिएजेंट रहते हैं, ये जो ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कि इम्प्योरिटीज के साथ या तो कलर देंगे, या धुंधलापन देंगे, या ऑपलेसेंस देंगे। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड में भी ऑपलेसेंस आता है यहाँ पर, और टेस्ट में भी ऑपलेसेंस आता है, क्योंकि दोनों में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। पर स्टैंडर्ड में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो फिक्स अमाउंट में है। टेस्ट की इम्प्योरिटीज हमें मालूम नहीं है कि टेस्ट में कितनी इम्प्योरिटीज है, वही हम पता लगा रहे हैं। अब दोनों में इम्प्योरिटीज से जो कलर आता है वो सेम आता है, इसका मतलब दोनों में इम्प्योरिटीज लिमिट तक है। अगर टेस्ट में इम्प्योरिटीज स्टैंडर्ड से ज़्यादा है इसका मतलब टेस्ट में कलर ज़्यादा आया होगा, जिससे हमने पता लगाया, सेमी क्वांटिटी एनालिसिस करा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर टेस्ट में कलर ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, मतलब टेस्ट में इम्प्योरिटीज ज़्यादा है। ज़्यादा इम्प्योरिटीज मतलब वो ज़्यादा कलर प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब टेस्ट सैंपल क्या है? फेल है। अब इसका एक और पॉइंट देखते हैं कि अगर टेस्ट में इम्प्योरिटीज स्टैंडर्ड से कम हो, ये कैसे पता लगेगा? हमें कलर से पता लगेगा, ऑपलेसेंस से पता लगेगा, टर्बिडिटी से पता लगेगा। कि अगर टेस्ट में कलर जो आया है वो स्टैंडर्ड से कम आया है, या जो फिक्स स्टैंडर्ड से कम आया है, इसका मतलब जो इम्प्योरिटीज से जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो कम हुआ है। कलर कम आया है मतलब उसमें इम्प्योरिटीज कम है, इम्प्योरिटीज कम है मतलब इम्प्योरिटीज लिमिट से कम है, तो हमारा टेस्ट सैंपल क्या है? पास है। क्लियर है? तो ये इसका सिग्निफिकेंस रहता है, ऐसे हम एग्जामिनेशन करते हैं लिमिट टेस्ट से। अब बहुत सारे लिमिट टेस्ट या कई लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं नेस्टर सिलेंडर में। तो यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है नेस्टर सिलेंडर का दिख रहा है। नेस्टर सिलेंडर जो होता है वो एक बोरोसिलिकेटेड गैस का सिलेंडर होता है। ये 50 ml का भी होता है और 100 ml का भी होता है। अब यहाँ पर आप जो लिमिट टेस्ट लगा रहे हो तो या तो आप दोनों 50 ml के लोगे या दोनों 100 ml के लोगे। आप वो लिमिट नेस्टर सिलेंडर लोगे जो कि फार्माकोपिया में प्रिस्क्राइब्ड है। लिमिट टेस्ट जो नेस्टर सिलेंडर में लगाने का रीजन ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास एक बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है, ठीक है। ये ट्यूब होती है क्लियर कलरलेस ग्लास की, कलरलेस ग्लास की। ये ग्लास ऐसा होता है जो कलरलेस होता है। अगर इसी में कलर होगा तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे टेस्ट स्टैंडर्ड में, क्योंकि ग्लास में कलर है। तो इसलिए कैसा ग्लास होता है? कलरलेस ग्लास होता है। यूनिफॉर्म इंटरनल डायमीटर, इसका डायमीटर अगर आप देखेंगे नेस्टर सिलेंडर का तो आप देखेंगे इसकी बॉटम से लेकर टॉप तक इसका एक जैसा डायमीटर होता है, यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डायमीटर होगा तो इसमें जो टेस्ट है एग्जामिनेशन करने में ईजी होगा ये। थर्ड, फ्लैट ट्रांसपेरेंट बेस होता है। इसका जो बेस देखेंगे तो फ्लैट और ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये नेस्टर सिलेंडर में ये क्वालिटीज होती है, इसलिए जो हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो नेस्टर सिलेंडर में ही परफॉर्म करते हैं। अब जब हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे नेस्टर सिलेंडर में तो हमें दो नेस्टर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी। एक नेस्टर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी टेस्ट के लिए, सेकंड नेस्टर सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी फिक्स स्टैंडर्ड के लिए। फिक्स स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? क्योंकि फिक्स स्टैंडर्ड के नेस्टर सिलेंडर से ही हम कंपेरिजन करेंगे। कोई इम्प्योरिटीज अगर कलर प्रोड्यूस करती है तो हम दोनों में कलर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। कोई इम्प्योरिटीज अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस करती है तो हम दोनों नेस्टर सिलेंडर में टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करेंगे। अगर स्टैंडर्ड में टर्बिडिटी ज़्यादा आ रही है, टेस्ट में अगर टर्बिडिटी कम आ रही है, इसका मतलब टेस्ट में इम्प्योरिटीज भी कम है। टेस्ट में इम्प्योरिटीज कम है मतलब वो लिमिट से कम है, इसका मतलब टेस्ट सैंपल हमारा पास है।
तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है लिमिट टेस्ट का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले अलग अलग कंपाउंड के लिमिट टेस्ट की, अलग अलग सब्सटेंस के लिमिट टेस्ट की। तो हमारे जो आरजीबीवी के सिलेबस में है, हम जो लिमिट टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स और लिमिट टेस्ट फॉर लेड। ये सारी लिमिट टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।